चलिए, आज हम लोग फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन को देख रहे हैं साइंस में। यहाँ पर सबसे पहला है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। यहाँ पर गौर कीजिए, स्टेप 1 और स्टेप 2 में आपको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले लाइमस्टोन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट उसको बोलते हैं CaCO3। इसको हम ऐसे समझें कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को सबसे पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तभी ना ये टूटेगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो पहला तो हमारा स्टेप 1 इंडोथर्मिक होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों सही लग रहा था, ये दोनों तो सेमीफाइनल में पहुंच गया, ये दोनों तो पहले ही छटा गया। और हम जानते हैं कि ये जब इसको हीट करते हैं तो बनता क्या है, बनता है CaO प्लस CO2। ठीक है, फिर अब करना क्या है सर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर X प्लस CO2 लिख दिया है। ठीक है, और जब इसको हम लोग फिर से वाटर में डाल रहे हैं तो स्टेप 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर अगेन फिर से आपको एक्जोथर्मिक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंडोथर्मिक होगा और यहाँ पर क्या होगा, एक्जोथर्मिक होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो होगा कौन सा सही होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए सी नंबर सही। ठीक है, पहला हो जाएगा स्टेप 1 इज द इंडोथर्मिक बिकॉज वहाँ हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा, और सेकेंड इज द एक्जोथर्मिक। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन से चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड, कौन सा प्रॉपर्टी को नहीं शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड पहला सॉल्युबल इन वाटर, ये बात तो होता ही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट, ये गलत बात है। सॉलिड स्टेट में कभी भी आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर देखिए, इथेन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे। ईथ मतलब कितने कार्बन होते हैं, दो कार्बन। इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। इसमें भी कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। तो 1 2 3 4 5 6 7, सभी में हाइड्रोजन आप लगाएगा ना सिंगल बॉन्ड से, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बॉन्ड यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब चलें आगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम समझ लेते हैं। चलिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा सर। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट का होगा NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, ये HCl से रिएक्ट करेंगे। तो आपको पढ़े होंगे आप लोग मेटल एंड ये एसिड बेसन सॉल्ट में कि मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट CO2 एंड वाटर रिलीज करते हैं। तो CO2 प्लस वाटर तो होगा ही, सॉल्ट में बन जाएगा NaCl। ठीक है, तो कहना क्या कहता है, व्हेन द सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक द गैस इवॉल्व, कौन सा गैस निकलेगा, जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएंगे, जो टाइम लाइम वाटर को क्या कर देंगे, मिल्की कर देंगे। ऑप्शन नंबर हम लोग सी से जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर में क्या कहता है, व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है सर। पोटासियम आयोडाइड का फार्मूला होता है Ki, पोटासियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट प्लस PbNO3 का होल 2 हो जाएगा। ठीक है सर, तो पहला हमने हो गया पोटासियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट। ठीक है, आगे क्या बोला इसमें समझिए कि लीड नाइट्रेट से मिक्स करने पर एक इनसॉल्युबल है ना सब्सटेंस सेपरेट आउट होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कौन सा इसमें से सही आपको लग रहा है। ठीक है, तो पोटासियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट होल ट्वाइस होना चाहिए। देखिए तो होल ट्वाइस इसमें नहीं है ब्रैकेट करके, होल ट्वाइस इसमें भी नहीं है, तो वो ए और डी तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोग किस ऑप्शन से जाएंगे, या तो बी होगा नहीं तो सी होगा। तो पोटासियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट, पोटासियम आयोडाइड, और हम जानते हैं कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ये बनेगा क्या, PbI2 प्लस KNO3। तो हमारे पास ये बनना चाहिए, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी से हम लोग जाएंगे। तो इस हिसाब से 5 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्या कहना चाहता है, आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट, है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेसिक सॉल्ट में क्या होना चाहिए, बेस स्ट्रांग होना चाहिए, एसिड वीक होना चाहिए। पहला जो देखिए क्या लिखा हुआ है Na2CO3, इसमें क्या है, बेस स्ट्रांग है NaOH और एसिड वीक है H2CO3, है कि राइट साइड वाला आपका है ना एसिड होता है, लेफ्ट साइड वाले OH डालिएगा तो क्या पता चल जाएगा, बेस, हाइड्रोलाइसिस करने पर। ठीक है, तो ये तो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा।
ये एसिडिक होगा बिकॉज Cl है इधर में, तो HCl एसिड होगा। ये आपका NaNO3 तो न्यूट्रल हो जाएंगे, और ये भी आपके न्यूट्रल हो जाएंगे बिकॉज KOH और HCl है। KCl है ना, तो KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेंगे तो ये जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे, तो 6 का हो जाएगा ए, बिकॉज यहाँ पर बोल रखा है कि बेसिक सॉल्ट होना चाहिए। ओके, ब्रॉन्ज, ये तो सभी रट्टा मारे होंगे। ब्रॉन्ज ये ना एलॉय है, ब्रॉन्ज किसकी एलॉय है, तो इसके सीधे कॉपर और टीन देख करके मार दीजिए। नेक्स्ट आगे चलें, कहता है यहाँ पर स्टोमाटा, देखिए बायो से क्वेश्चन है, स्टोमाटा आर द है ना टाइनी किडनी और बीन शेप्ड पोर्स, सही बात है, ओपन प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द सेल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज ड्यू टू गार्ड सेल के वजह से होते हैं, सही बात, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, द मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर में देखें, एडोलेसेंस is the unique stage of human development and important timing for laying the foundation of the good health. During adolescence, the reproductive phase starts with, तो एडोलेसेंस में क्या चेंजेस आते हैं, तो 9 नंबर में हम लोग देखें तो बॉडी वेट जो होता है वो रिड्यूस्ड होते हैं और हाइट लंबे होते हैं, तो सी ऑप्शन से हम जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन सा ऑप्शन लग रहे हैं, ठीक है। तो DNA हैज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये बात तो सही है, DNA इज अ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये भी सही है। चेंज इन द इन्फॉर्मेशन विल प्रोड्यूस द डिफरेंट, ये भी बात सही है। अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं, करेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन द सेम इवन द प्रोटीन इज चेंज, नहीं गलत बात, जितना बार प्रोटीन बदलेंगे करेक्टरिस्टिक्स भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो इनकरेक्ट के लिए हम लोग डी ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, 11 नंबर, वाटर इन द रूट इंटर ड्यू टू, वाटर रूट में किस वजह से इंटर करते हैं सर, बिल्कुल डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, बी ऑप्शन से जाएंगे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है आयन का, जिसकी वजह से वाटर इंटर करते रूट हेयर में। नेक्स्ट 12 नंबर में क्या बोला, विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन द मेल, अब इसमें भी आपको यदि ऑप्शन पढ़ना पड़े तो बेकार है, जहाँ भी XY दिख जाए मेल तो वही होगा XY, तो हम लोग 12 नंबर का सी से जाएंगे, ठीक है। अब फिजिक्स से क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन द मैग्निफिकेशन +2 कॉनकेव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर 60, इसको हम समझाते हैं पहले। यहाँ गौर कीजिए, ये कॉनकेव मिरर है और आप जानते हैं मिड पॉइंट ऑफ मिरर को क्या बोलते हैं, पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप क्या कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है, तो यदि ये 60 है तो ये फोकल लेंथ क्या होगा, आधा होता 30 होता है, आप पढ़े होंगे F बराबर R/2 होता है। तो 30 कैसे आया, समझ में आ गया, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, तो फोकल लेंथ 30 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए +2 मैग्नीफिकेशन, और कॉनकेव में प्लस मैग्नीफिकेशन कब आता है, जब पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, ठीक है। तो फोकस के अंदर रखिएगा तभी ऑब्जेक्ट का प्लस में मैग्नीफिकेशन इधर वर्चुअल बनेगा, ठीक है। रियल बोलता तो इस दोनों के बीच में रखते हैं, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए, तो जाहिर सी बात है 30 सेंटीमीटर के अंदर, उसके अंदर ऑप्शन कौन सा आपको नज़र आ रहा है, आँख मूंद करके टिक मार दीजिए कि इस हिसाब से 30 के अंदर कौन सा दिख रहा है आपको, 15, क्या कि ये भी ज़्यादा है ये भी ज़्यादा है, 30 पर रखते तो इन्फानाइट में जाएगा, बिकॉज ये तो फोकस ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इन द ह्यूमन बींग इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, आँख मूंद करके आंसर मार दीजिए, सिलियरी मसल्स की वजह से फोकल लेंथ चेंज होते हैं। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन कि स्टडी द गिवन, ये तो देखना है, और इसमें पूछेगा प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे, माइस एंड रैबिट हो जाएंगे, तो माइस और रैबिट किस ऑप्शन में है, इसको आप टिक कर दीजिए, तो ये ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर कहता है कि सेलेक्ट द मिसमैच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट, तो मिसमैच इसमें से कौन से नजर आ रहे हैं उसको फिर करेक्ट भी कर देना है, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल, ये बात तो सही है, मिसमैच को ढूंढना। इकोसिस्टम, बायोटिक, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। एंड एक्वेरियम, मेन मेड इकोसिस्टम सही है। पैरासाइट, ये भी सही है, तो मिसमैच में हम लोग बी ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग 17 नंबर से चलेंगे। ओके 17 नंबर में क्या कहता है, सो देखिए 17 नंबर में क्वेश्चन में कहता है, सर्सन रीजन क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझिएगा। इट इज एडवाइज दैट वाइल डाइल्यूटिंग द एसिड वन शुड ऐड वाटर टू एसिड, देखिए वाटर टू एसिड, एसिड को वाटर में डालना चाहिए, तो असर्सन ही गलत है, तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर डी से चले जाएंगे, इसका डी हो जाएगा, क्या कि आपने पढ़ा होगा जब असर्सन गलत हो तो डी लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 18 नंबर, 18 नंबर कह रहा है इन ह्यूमन इफ जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ब्लैक आई एंड जीन बी स्मॉल बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन आई, देन कभी ऐसा होगा कि
कैपिटल बी से हम लोग अलग कलर और स्मॉल से हम लोग एक ही जो जीन्स होते हैं उसी से हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन को स्मॉल और कैपिटल से दिखाते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर डी से जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्या कहना चाहता है सर? 19 नंबर इन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े होंगे आप लोग, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एंड करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बिल्कुल है सर, तुमको सही लग रहा है। रीजन क्या है? द लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड टू मेजर द इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट के लिए तो राइट हैंड लगता है फ्लेमिंग का। ये आपका रीजन ठीक नहीं लग रहा है सरसन, ठीक है ना? तो इस हिसाब से हम लोग सी से जाएंगे, बिकॉज रीजन क्या कह रहा है? फॉल्स है। चलिए, द एनर्जी विच पासिस है ना टू द हार्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप। सही बात है, एक बार जो चले गए वापस से ऑटोट्रॉप में आ नहीं सकते। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द यूनि डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। हम लोग ए ऑप्शन से जाएंगे। ओके, गुड लक।